हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र 9x² प्लस 16y² बराबर 144 का x बराबर 2 द्वारा खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक वक्र दिया हुआ है और हमें इस वक्र का x बराबर 2 द्वारा खंडित जो लघु भाग का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर देखो हमें समाकलन का एक सूत्र पता होना चाहिए कि समाकलन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स बट्टा 2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस में समाकलन का अचर सी, ये होता है सूत्र। तो अब देखो हमारे पास में जो वक्र दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो वक्र है 9x² प्लस में 16y² बराबर में 144। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक दीर्घ वृत्त का समीकरण है। ठीक है, तो इसको पहले मानक रूप में लेके आते हैं। तो मानक रूप में लेके आएंगे तो 144 से भाग कर देते हैं इस समीकरण में। तो 9x² बट्टा 144 करेंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, यहाँ पर x² बट्टा में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर 9x² है बट्टा में 144 प्लस में आ जाएगा 16y² बट्टा में 144 और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास में एक। ठीक है, 144 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। तो ये तो x² बट्टा में 16 बनेगा। तो 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं प्लस में यहाँ पर y² बट्टा में 9 बनेगा। 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं बराबर में 1। तो अगर दीर्घ वृत्त के मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे तो a का मान आ चुका है 4 और b का मान आ चुका है 3। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि a का जो मान है वो b से बड़ा आया है, अर्थात ये जो दीर्घवृत्त होगा इसकी जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष की तरह होगी, x अक्ष की तरफ होगी, और जो लघु अक्ष है वो y अक्ष की तरफ होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करें तो देखो इस प्रकार से कुछ इसका चित्र बना सकते हैं हम कि यहाँ पर ये मान लिया हमने y अक्ष है। ठीक है, और इस प्रकार के हमारे पास में x अक्ष है। ठीक है, तो जो दीर्घवृत्त है वो कुछ ऐसा आएगा, इसकी दीर्घ अक्ष तो x अक्ष की तरफ होगी और जो लघु अक्ष है वो y अक्ष की तरफ होगी। तो ये तो x अक्ष है और यहां पर हमारे पास में y अक्ष है। ठीक है, अब देखो इसका जो केंद्र है दीर्घवृत्त का वो मूल बिंदु होगा। ठीक है, और यहां पर ये जो दूरी है यानी a का जो मान है वो 4 के बराबर है। तो ये पूरी जो दूरी है ये हमारे पास में 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 आएगी दूरी। उसके बाद जो ये वाली दूरी है b का मान 3 है, तो ये जो दूरी है ये हमारे पास में 3 आएगी। तो अगर मैं इस बिंदु को लिखना चाहूँ तो ये बिंदु तो 4,0 हो गया, और इस बिंदु को अगर लिखना चाहूँ तो ये बिंदु कितना हो गया, 0,3 हो गया। ठीक है, ये वाला बिंदु। तो अब देखो मैं क्या बताया, x बराबर 2 द्वारा, तो x बराबर 2 जो रेखा आएगी, देखो ये पूरा मान 4 है। अगर मैं इस बिंदु को a बोल दूँ तो OA का मान 4 है। अब x बराबर जो 2 आएगी वो OA के ठीक मध्य बिंदु से जाती हुई निकलेगी रेखा। तो x बराबर 2 कुछ इस प्रकार की रेखा आएगी। ठीक है, ये जो रेखा है वो x बराबर 2 है। तो ये देखो x अक्ष को कहाँ पे, किस बिंदु पे काटेगी, 2,0 पे। ठीक है, तो अगर इस बिंदु को b बोल रहे हैं हम तो b के जो निर्देशांक है वो 2,0 हो जाएंगे और ये इसका ठीक मध्य बिंदु आएगा OA का। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, x बराबर 2 द्वारा खंडित लघु भाग का जो क्षेत्रफल है। तो x बराबर 2 जो रेखा है वो इस दीर्घवृत्त को 2 भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो हमें वो लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब लघु भाग को अगर दर्शाएं तो देखो ये वाला हो गया लघु भाग जो छायांकित किया जा रहा है, उस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लघु भाग है इसको हम 2 और भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस बिंदु को अगर हम बोल दें C और इस बिंदु को अगर हम बोल दें D, तो देखो 2 भाग हो गए, एक तो BCAB भाग और एक BDAB भाग। ठीक है, और ये जो दोनों ही भाग हैं ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है दोनों भाग। तो अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल यानी कि इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल BCAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो अगर हम उसका दुगना कर देंगे तो इस पूरे लघु भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ से अभिष्ट क्षेत्रफल लिखना चाहें तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल वो लिखने के लिए देखो
यहाँ पर समाकलन वाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। और जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, देखो जो बिंदु बी है उसका एक्स निर्देशांक 2 है और बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4 है, तो हम सीमा एक्स के हिसाब से लगाते हैं तो यहाँ पे 2 से 4 लग जाएगी और इस मान का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये भाग जो बी सी ए बी है इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 गुना कर देंगे तो इस पूरे लघु भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यदि हम दीर्घवृत्त के मानक समीकरण में से y का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर बट्टा 9 का जो मान है वो किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 16 के बराबर। तो वाई स्क्वायर का मान निकाले तो वो आ जाएगा, देखो 9 बट्टा 16 को बाहर निकाल लिया तो अंदर बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात वाई का मान निकालें तो वर्गमूल होगा, यानी 3/4 तो बाहर आ गया और वर्गमूल में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई का मान। तो ये उठाकर यहाँ पे रख देते हैं तो 2, फिर देखो 3/4 जो है वो तो अचर है तो ये तो समाकलन के भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणा 3/4 ये तो बाहर आ गया और अंदर क्या हो जाएगा, देखो बचा हुआ मान रख देते हैं वर्गमूल 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वर्गमूल 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे सीमा है 2 से 4, ठीक है। तो बाहर तो 3/2 बन गया, फिर देखो ये सूत्र लग जाएगा समाकलन का जो हमने शुरू में लिखा है, तो पहले x/2 अर्थात x/2 वर्गमूल में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, प्लस में a²/2 यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर निश्चित समाकलन है तो सीमा लगेगी 2 से 4 तक, तो 3/2 तो हो गया बाहर, ठीक है, 3/2 है बाहर। फिर देखो क्या बनेगा अंदर, x/2 वर्गमूल 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 16/2 8 हो गया, 8 साइन इनवर्स x/4, और इस पे हमें सीमा लगानी है 2 से 4 तक। तो देखो आगे इसको सरल करते हैं तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आया, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में यहाँ पर देखो जो 3/2 है वो तो बाहर आ गया तो 3/2 आएगा बाहर, ठीक है। फिर देखो अंदर क्या है, पहले हम ऊपरी सीमा रखते हैं तो 4 रखा हमने तो यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 बन जाएगा, और अंदर देखो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये पहला पद तो 0 ही हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 प्लस में देखो फिर आगे हमने 4 रखा तो 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी साइन इनवर्स 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है तो 8 π/2 बन जाएगा, तो 8 π/2, फिर सूत्र का माइनस, अब निचली सीमा रखेंगे तो 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2/2 तो 1 हो गया, 1 गुणा में 16 माइनस 4 यानी कि वर्गमूल 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 गुणा में वर्गमूल का 12 आ गया, फिर माइनस वापस लगेगा, फिर 2 यहाँ पे रखा तो 8 साइन इनवर्स 2/4 यानी कि साइन इनवर्स 1/2 जिसका मान π/6 के बराबर होता है, तो 8 π/6 आ गया, 8 π/6 बन चुका है अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है 8 पाई को 4 पाई बार विभाजित कर देगा, 3/2 बाहर है, फिर देखो यहाँ पर 4 पाई माइनस में 8 π/6 को पहले लिख लिया, माइनस में वर्गमूल 12 है, ठीक है। तो अंदर अगर हम लैसे लें तो देखो 6 अगर हमने अंदर लैसे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो 24 पाई माइनस में 8 पाई माइनस में 6, वर्गमूल 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 3 जो है वो 6 को विभाजित कर देगा 2 बार, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 24 पाई माइनस 8 पाई ये कितना हो जाएगा, 16 पाई, माइनस में यहाँ पर 2 जो है वो वर्गमूल के 12 आ जाएगा क्योंकि वर्गमूल के अंदर 4 है, और 2 जो है वो 6 से गुणा होकर 12 बन जाएगा, तो 12 वर्गमूल 3 बट्टा में कितना आ गया 4। अब अंदर हमने भाग किया तो 4 पाई माइनस में 3 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई ये बना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।